हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं हूँ ज़ीशा। मैं सिनेमा के वीडियोस बनाती हूँ और ये इस हफ्ते का दूसरा रिव्यू है। पहला रिव्यू कांतारा चैप्टर 1 चैनल पर लग चुका है। शशांक खेतान की डायरेक्टेड फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एवरीथिंग इज अ टंग ट्विस्टर आज थिएटर्स में लग चुकी है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। और इसमें है जानवी कपूर प्लेइंग तुलसी, सान्या मल्होत्रा प्लेइंग अनन्या, वरुण धवन प्लेस सनी और रोहित सराफ प्लेस विक्रम। मनीष पॉल भी है और 2 कैमियोज जो काफी फन है, स्पेशली द सेकंड वन। पहला वाला आप शायद गेस कर ही सकते हो, मतलब फिल्म किसने बनाई है उस बेसिस पर। बट द सेकंड कैमियो दैट हैपेंस हैड द होल थिएटर चीयरिंग फॉर इट, क्योंकि इट रेफरेंसेस अनदर पॉप कल्चर मोमेंट। काफी फन। एनीवे, ट्रेलर से आपको समझ आ ही गया होगा कहानी क्या है। 2 लोग होते हैं, रिलेशनशिप्स में होते हैं या जो भी, उनका ब्रेकअप हो जाता है और फिर उनके एक्सेस टीम अप टू गेट रिवेंज एंड जलाउफाई देम सो दैट दे कम बैक टू देम। What happens in the rest of the story is the rest of the film. अब I always thought कि सानिया is very जूही चावला coded, okay? पुलकित ने पहले ये बोला था और हमने ये डिस्कस भी किया था। And literally there's a dialogue in the film where वरुण धवन tells सानिया मल्होत्रा कि जब हंसते हो ना बिल्कुल जूही चावला लगती हो। And my God, do you see it? Do you see why she's so जूही चावला coded? I can't explain it, but it is. Anyway, what works in this film? Everyone is gorgeous. And let's not lie, we love seeing hot, gorgeous people on screen. Don't try to be better than that. So everyone is cute, everyone is sexy, everyone looks fantastic. Janhvi Kapoor looks so cute, hot, sexy, looks gorgeous in specs as well. Sanya, मतलब she lights up the screen every time she's on screen. उसका screen presence और charm कुछ और ही है. Gorgeous as always. Rohit Saraf is hot. Oh my God, his entry scene और बंदा जो नाचता है भाई, मक्खन, गरम तवे पे मक्खन, सो स्मूथ और ना पूरे मजे लेके नाचता है, पता। और वो दिखता है, मतलब सब लोग नाच रहे होते हैं, 4 लोग स्क्रीन पर नाच रहे होते हैं, बट आपकी नजर रोहित सराफ से नहीं हटेगी। मतलब ओ माय गॉड, द गाय इज सो गुड। वरुण धवन कितना सिंसियर है भाई। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट यू कैन नॉट लाइक दैट गाय. He tries so hard. There are sequences where he is falling in love, yeah, he's catching feelings and he's trying to not show them. It is so adorable and cute. And despite knowing कि फिल्म की कहानी क्या है, just watching that process happen is so beautiful. देखो, अगर आप सिंगल हो, बहुत मुश्किल होगी ये फिल्म देखते वक्त, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इस फिल्म में रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत सारे वाइज जेम्स भी है, जैसे सिचुएशनशिप के बारे में बताया गया है। अगर आपको नहीं पता है, ग्रेट, you don't need to bother about it. Do not bother understanding what is a situationship, because honestly, रत्ती भर self respect if you have, do not ever do that to yourself. You are better than that, okay? और भी relationship को लेकर wisdom के gems है कि कैसे mama's boy जितने भी वक्त relationship में रहे, 12 साल का relationship ही क्यों ना हो, मम्मा को खुश करने के लिए वो दूसरी लड़की से 3 हफ्ते में शादी कर सकता है। प्लीज लर्न टू टेक अ स्टैंड, ओके? इट इज़ योर लाइफ। और देखो, अगर तुमसे नहीं हो रहा है ना अम्बिलिकल कॉर्ड कट या मम्मा के पल्लू छोड़ना, नहीं हो पा रहा है तुमसे, तो प्यार और रिलेशनशिप भी तुम करो ही मत, ओके? ये भी दिखाया गया है कि कैसे वुमेन आ रहे ना सोने का पिंजरा, बोलने के लिए सब कुछ सही है, बहुत अमीर है, लाइफ कितनी सही है, बट उन्हें अलाउ नहीं किया जाता टू वर्क और टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी। आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दिस वर्ड अलाउ। कैसे लड़कियों को पढ़ाया तो जाता है, पर सिर्फ इसीलिए ताकि उनको एक अच्छा रिश्ता मिल पाए, बस। देयर आर ऑल्सो डायलॉग्स की कुंडली और बायोडेटा मिलाने से रिश्ते नहीं बनते। एक सीन में जानवी के पापा जो है कहते हैं कि देखो, लड़के के बिना तुम जी सकती हो, बट सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना नहीं जी सकती। एंड ऑनेस्टली, अपनी बेटियों को ये पहले सिखाओ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ऑल्सो रोशेश स्कूल ऑफ लिटरेचर से पास हुए वरुण धवन की पोइट्री काफ़ी लेम है, पर ऑडियंस सीम टू एन्जॉय इट एंड लाफ, सो वेल इट सीम टू हैव वर्कड। फिल्म में बहुत सारे फिल्मी रेफरेंसेस है। K3G, चक दे, एक पल का जीना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इवन जानवी की मॉम का गाना, श्रीदेवी का गाना, काटे नहीं कट, यू गेट द जिस्ट। द फिल्म इज सो फिल्मी, आई लव्ड इट, बट देयर आर ऑल्सो थिंग्स इन द फिल्म दैट डिड नॉट वर्क, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। कुछ ज़्यादा ही गाने हैं फिल्म में भाई, एंड थोड़ा सा ज़्यादा घिच पिच, कॉम्प्लिकेटेड, मेसी हो जाता है, एंड देन स्टार्ट्स टू फील लाइक अ बिट ऑफ अ ड्रैग। ऑल्सो कंटिन्यूटी फ्लॉज, मिड सीन जानवी कपूर के नेल पॉलिशेस बदल जाते हैं,
एक कैरेक्टर होता है जो कहीं बाहर जा रहा होता है और फिर 1 महीने बाद वो वहीं पर है, नो एक्सप्लेनेशन इज गिवन और नीडेड. दे गो ऑन एंड ऑन कि कैसे वो मिडिल क्लास है बट वरुण धवन के पापा इज लिटरली अ जूलर. एनीवे, एंड जानवी कपूर्स नेल्स आर ऑलवेज डन अप. भाई क्या मिडिल क्लास. एनीवे, यू ऑलरेडी नो कि फिल्म में क्या होने वाला है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है. एंड दे हैव डन सानिया मल्होत्रा वेरी वेरी डर्टी. मतलब सानिया डिजर्व्स अ स्पिन ऑफ फिल्म ऑफ हर ओन. शी इज सो गुड, सो टैलेंटेड, एंड शी इज प्रोवन दैट ओवर एंड ओवर अगेन. शी इज गुड इनफ टू लीड दिस फिल्म. वाई वुड यू हैव हर प्ले अ सेकेंड फिडल. बहुत ही बुरा किया है सानिया मल्होत्रा के साथ भाई, पता नहीं क्यों. मतलब आई गेट कि धर्मा फिल्म है तो वो जानवी के आगे देखेंगे ही नहीं, पर बहुत ही गलत हुआ है. ऑल्सो आई वॉज होपिंग कि एक एंड क्रेडिट सीन होता, लाइक कभी हाँ कभी ना में जो सीन था, हार्डली 1 मिनट का सीन बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट राइट. पर यहाँ पर वैसे कुछ भी नहीं था, विच वॉज इवन मोर डिसअपॉइंटिंग. बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, इट इज़ अ फन, एंटरटेनिंग, लाइट हार्टेड, सुपर ईजी और चिल वॉच. मतलब टिपिकल बॉलीवुड फिल्म, नाच गाना, रोमांस, नोक झोंक, मसाला, काफ़ी फन. नो हाइपर मैचो, वायलेंस, एक्शन. And for once, I'm happy. I'm so happy to take a break from all of that and have something very light, fun, entertaining, not super problematic to watch. So if you want to go and watch it with your family, you want to watch it with someone you're dating, this is a perfect date night film and you can check it out. And कांतारा का रिव्यू अगर नहीं देखा तो वो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, हाइप करो, उससे भी मैं काम चला लूँगी. ओके, सब्सक्राइब एंड हाइप, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो राइट हियर. ओके, बाय.